सभी पाठकों को नमस्कार। एक बार फिर से एक नए शीर्षक को साझा करने के लिए हम आपसे जुड़ चुके हैं। तो बच्चों, आज का नया शीर्षक है कवि शिरोमणि तुलसीदास के काव्य कवितावली से अवतरित लंका दहन। तो आइए पढ़ते हैं। बालिधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लील बेको काल रस ना पसारी है। केंदो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तर वारिसी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप केंदो दामनी कलाप, केंदो चली मेरु ते कृषानुसरी भारी है। देखे जातु धानी अकुलानी कहे, कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। यहाँ उस समय का प्रसंग है जब सीता की खोज करने के लिए लंका पहुँचे हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़कर उन्हें पकड़ने आए अनेक राक्षसों सहित रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार गिराया। तब मेघनाथ उन्हें पकड़कर रावण के दरबार में ले गए। वहाँ हनुमान जी को उनकी पूंछ में आग लगा दी जाने की सजा मिली। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगी तो उस भयानक आग को देखकर लंका निवासी राक्षसियां बड़े ही व्याकुल और बेचैन होने लगे। उसी व्याकुलता का वर्णन कवि तुलसीदास जी ने यहाँ किया है। बालिधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। बालिधि का अर्थ है हनुमान जी। हनुमान जी की विशाल पूंछ में जब आग लगी तो उसमें से विकराल भयानक ज्वाल जाल आग की लपटें निकलने लगी। जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तो पूंछ में से भयानक आग की लपटें निकलने लगी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होने लगा मानो लंक लीलबे को काल रस ना पसारी है, कि लंका को लीलबे निगलने के लिए काल ने अपनी रसना, अपनी जीवा, अपनी जीव फैला दी हो। भयानक आग की लपटें उठती हुई हनुमान जी की पूंछ को देखकर ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लंका को निगलने के लिए काल ने अपनी जीवा, अपनी जीव फैला दी हो। केंदो व्योम वीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु। या तो ऐसा प्रतीत हो रहा था, केंदो का अर्थ है अथवा, या तो ऐसा प्रतीत हो रहा था अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा था कि व्योम वीथिका आकाश मार्ग, वीथिका का अर्थ है गलियां, आकाश की गलियों में, आकाश मार्ग में भरे हैं भूरी धूम केतु, अनेकों पुच्छल तारे भर गए हों। या तो ऐसा लग रहा था कि आकाश मार्ग अनेकों पुच्छल तारों से भर गया हो। वीर रस वीर तरे वारसी उघारी है। और या तो ऐसा लग रहा था किसी वीर ने वीर रस में सनी हुई, वीर रस होता है रक्त, वीरों की वीरता का सम्मान और शोभा बढ़ाने वाला रस रक्त को कहा जाता है। तो ऐसा लग रहा था मानो किसी वीर ने रक्त रंजित अपनी तलवार निकाल दी हो। तुलसी सुरेश चाप केंदो दामिनी कलाप। कवि तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी की उस पूंछ को देखकर जिसमें से आग की लाल नीली लपटें निकल रही थी, उस पूंछ को देखकर ऐसा लग रहा था मानो सुरेश चाप, मानो ये हनुमान जी की पूंछ न हो करके सुरेश, सुर प्लस ईशा इंद्र और चाप धनुष, मानो ये इंद्र का धनुष हो। केंदो दामनी कलाप। और या तो ऐसा लग रहा था मानो बिजली चमक रही हो। केंदो चली मेरु ते कृषानुसरी भारी है। अथवा हनुमान जी की पूंछ में से निकलने वाली भयानक आग की लपटों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मेरु ते सुमेरु पर्वत से कृषानुसरी भारी है, आग की नदी निकल रही हो। सरी का अर्थ है नदी, कृषानु आग, सुमेरु पर्वत से आग की नदी निकल रही हो। देखे जातु धानी अकुलानी कहे। जातुधान का अर्थ है राक्षस और राक्षसियां।
जिसे देखकर, उस हनुमान जी की पूंछ को देखकर राक्षस और राक्षसियां व्याकुल होकर के कहती है, कानन उजारियो अब नगर प्रजारी है। अभी तक तो इस बानर ने कानन उजाड़ा था, अशोक वाटिका ही उजाड़ी थी, अब नगर प्रजारी है, अब तो ये लंका नगरी को भी नष्ट करने लग गया है। इन पंक्तियों में हनुमान जी की विशाल पूंछ और उससे लगने वाली आग का अत्यंत हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। जलती हुई पूंछ के लिए कवि ने अनेक कल्पनाएं की। अभी की थी कि हनुमान जी की उस पूंछ को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे काल ने लंका को निगलने के लिए अपनी जिह्वा फैला दी हो, अथवा ऐसा लग रहा था कि जैसे आकाश मार्ग अनेकों पुच्छल तारों से, धूमकेतु पुच्छल तारों के लिए कहते हैं, अनेकों पुच्छल तारों से भरा हुआ हो, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा था हनुमान जी की पूंछ को देखकर कि मानो किसी वीर ने रक्त रंजित अपनी तलवार निकाल ली हो, या तो ऐसा लग रहा था कि इंद्रधनुष हो, और या ऐसा लग रहा था मानो बिजली चमक रही हो, और या तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सुमेरु पर्वत से आग की नदी निकल रही हो। तो इस प्रकार कवि ने हनुमान जी की जलती हुई पूंछ के लिए अनेकों कल्पनाएं की हैं। इन कल्पनाओं से कवि की सूक्ष्मदर्शिता और विवेकशीलता का परिचय मिलता है। इन काव्यांश में, कवितावली में कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग मुक्तक शैली के साथ किया है। संदेह, उत्प्रेक्षा एवं उपमा अलंकारों का प्रयोग है। रस की दृष्टि से यहाँ भयानक रस दिखाई दे रहा है, और छंद, ये घनाक्षरी छंद यहाँ प्रयुक्त है। आगे, हाट बाट कोट ओट अट्टनी अगारी पौरी, खौरी खौरी दौरी दौरी दीनी अति आगी है, हारत पुकारत संभारत ना को काऊ, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी है। बाल दिफी रावे बार बार जह रावे झरे, बूंदिया सी लंक पघिलाए पाग पागी है। तुलसी विलो की अकुलानी जातु धानी कहे, चित्र हो के कपि सो निशाचर ना लागी है। इन पंक्तियों में महाकवि तुलसीदास जी ने लंका दहन के समय लंका में मचे हाहाकार का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हनुमान जी ने हाट बाट कोट ओट अट्टनी अगारी पौरी, लंका के हाटों में, बाजारों में, बाट रास्तों पर, कोट किलों में, ओट अट्टारियों पर, अट्टनी घरों में, और अगार पर दरवाजों पर हनुमान जी ने लंका के बाजारों में, मार्गों पर, किलों में, अट्टारियों पर, घरों पर तथा दरवाजों पर, और खौरी खौरी गली गली में, दौरी दौरी दौड़ दौड़ कर दीनी अति आगी है, अत्यंत भयानक आग प्रज्वलित कर दी। हनुमान जी ने लंका के बाजारों में, किलों में, अट्टारियों में, घरों में, दरवाजों पर और गली गली में दौड़ दौड़ कर अत्यंत भयानक अग्नि की ज्वालाएं प्रज्वलित कर दी। उस आग को देखकर डरे हुए, अत्यंत डरे हुए लंका निवासी आरत पुकारत संभारत ना को काऊ, बड़ी ही दुख भरी आवाज में एक दूसरे को पुकार रहे थे, एक दूसरे को सहायता के लिए पुकार रहे थे, लेकिन संभारत ना को काऊ। उस भयानक आग को देखकर लंका निवासी इतने डर चुके थे कि वे कोई किसी को संभाल नहीं पा रहा था। एक दूसरे को दर्द भरी आवाज में सहायता के लिए पुकार रहे थे, लेकिन कोई भी किसी को संभाल नहीं पा रहा था, कोई किसी की सहायता नहीं कर पा रहा था। व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी है। लंका निवासी व्याकुल होकर के यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ अपनी आत्मरक्षा के लिए भाग रहे थे।
बालदी फिरावे बार बार जहरावे। बालदी का अर्थ है हनुमान जी। हनुमान जी बार बार अपनी पूंछ को फिरा रहे थे, घुमा रहे थे और उसे झहरा रहे थे, झाड़ रहे थे, ठकठका रहे थे और उस पूंछ में से बूंदियां सी लंक पगी लाए पागी पागी है। उस पूंछ में से आग की बूंदें झर रही थी। जब हनुमान जी अपनी पूंछ को घुमा रहे थे, उसे झाड़ रहे थे, तो उसमें से आग की असंख्य बूंदें लगातार झरी जा रही थी, गिर रही थी। उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे बूंदियां सी लंक पगलाए पागी पागी है। लंका को पिघलाकर उसकी बूंदियां बनाकर, चाशनी बनाकर उन बूंदियों को उसमें पागना चाह रहे हों। मानो हनुमान जी बार बार जो अपनी पूंछ को घुमाकर झाड़ रहे थे, जिसमें से चिंगारियां बूंदों के समान झर रही थी, उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था मानो हनुमान जी लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी बनाकर उन बूंदियों को उसमें पागना चाह रहे हों। तुलसी विलो की अकुलानी जातु धानी कहे। तुलसीदास जी कहते हैं ये सारा दृश्य देखकर, बिलोकी का अर्थ है देखकर, अकुलानी व्याकुल और बेचैन, जातुधानी राक्षसियां, लंका की राक्षसियां कह रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ये सारा दृश्य देखकर व्याकुल लंका की राक्षसियां कहती हैं कि चित्र हूं के कपि सो निशाचर न लागी हैं, कि अब लंका में कोई भी राक्षस चित्र के बानर से भी कभी छेड़छाड़ नहीं करेगा। लंका निवासी उस बानर से, हनुमान जी से इतना डर चुके थे, उस भयानक आग को देखकर इतना डर चुके थे कि राक्षसियां व्याकुल होकर कह रही हैं कि आज के बाद चित्र के बंदर से भी कोई राक्षस छेड़खानी नहीं करेगा। इन पंक्तियों में कवि ने ब्रजभाषा को मुक्तक शैली के साथ प्रयुक्त किया है। अलंकारों की दृष्टि से पद और स्वर मैत्री के साथ साथ अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उत्प्रेक्षा एवं अतिशयोक्ति अलंकारों का समन्वय है। भयानक रस घनाक्षरी छंद के साथ यहाँ प्रयुक्त किया गया है। प्रश्नों की दृष्टि से इस काव्यांश में अनेक प्रश्न बन सकते हैं और प्रत्येक काव्यांश का पहला प्रश्न एक समान ही है। प्रश्न नंबर 1, काव्यांश के कवि एवं शीर्षक बताइए। तो कवि हैं तुलसीदास जी और शीर्षक लंकादह है, जो कि कवितावली से अवतरित है। दूसरा प्रश्न हो सकता है वीर रस किसे कहते हैं? तो वीर रस रक्त को कहा गया है। लंका निवासी क्यों व्याकुल थे? इसका उत्तर होगा लंका में भयानक आग लगने के कारण लंका निवासी व्याकुल थे। अगला प्रश्न, जलती हुई पूंछ को घुमाते देख कवि ने क्या कल्पना की है? हनुमान जी को जलती हुई पूंछ घुमाते देख कवि ने क्या कल्पना की है? तो कवि कहते हैं उस दृश्य को देखकर कि मानो हनुमान जी लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी बनाकर उन बूंदियों को जो पूंछ में से झर रही हैं, उन बूंदियों को उसमें पागना चाहते हों।